इस पावन स्थल पर उपस्थित मंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, सम्माननीय रूपेश बाबा, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से ध्यान की महिमा सुन रहे थे। वास्तव में ध्यान की बड़ी महिमा है। पहले इस बात को जानना है, ध्यान कहते हैं किसको? महापुरुषों ने कहा, ध्येय वस्तु की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना, ध्यान करना है। ध्येय वस्तु अर्थात प्राप्तव्य वस्तु, पाने वाली वस्तु, उसको पाने के लिए अभ्यास करना, मानो ध्यान करना है। जीव के लिए प्राप्तव्य वस्तु क्या है? ध्येय वस्तु क्या है? महापुरुषों ने कहा, जीव के लिए प्राप्तव्य वस्तु, ध्येय वस्तु परमात्मा है, ईश्वर है। इसीलिए जीव को अर्थात मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान करना चाहिए। इसकी युक्ति सच्चे सद्गुरु से सीखनी चाहिए। आप कहेंगे, इस बात को हम किस आधार पर माने? जीव के लिए प्राप्तव्य वस्तु, ध्येय वस्तु परमात्मा है। महापुरुषों ने इसका प्रमाण दिया है। कहा, जब जीव मनुष्य शरीर में आता है, माँ के पेट में रहता है, जब 9वां महीना पूरा होता है, 10वां महीने में प्रवेश करता है। इसको इस तरह से भी समझा जाए, जब 9-10 महीने उनको माता के गर्भ में होता है, उनके निकलने का समय आता है, उस समय परमात्मा उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। वैसे शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा, जीव को स्वाभाविक रूप से परमात्मा 2 बार दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। एक तो जन्म लेने के समय जब वो माँ के पेट में रहता है, और दूसरा मरने के समय। 2 बार दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। जन्म लेने के समय दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होने पर गर्भस्थ शिशु अपने पीछे कई जन्मों की बातों को स्वाभाविक रूप से जानने लगते हैं। दिव्य दृष्टि के प्रभाव से देखता है, मैं अपने शुभ कर्मों के चलते सुख के स्थान स्वर्ग में जाकर के बहुत प्रकार के सुखों को भोगा, फिर अशुभ कर्मों के चलते दुख के स्थान नरक में जाकर
बहुत प्रकार के दुख को भोगे, और अभी भी मैं माँ के गर्भ में हूँ तो अच्छा स्थान में नहीं हूँ। माँ का गर्भ कोई अच्छा स्थान नहीं है। माँ के गर्भ में हूँ, चारों तरफ से मांस है, रक्त है। एक प्लास्टिक की जो सर्जरी किया जाता है ना, लेमिनेशन जो इधर होता है, उसी तरह से शरीर में चमड़ा से लेमिनेशन किया हुआ है। बिल्कुल झीना चमड़ा है, पर्दा है, उससे वो लिपटा हुआ है। देखता है कि मैं बहुत गड़बड़ स्थिति में हूँ। जहाँ पर मेरा मुंह है वहीं पर माता के मूत्र की थैली है, पैखाना की थैली है। उसका कीड़ा शरीर में काटता है, मांस का कीड़ा, रक्त का कीड़ा शरीर में काटता है, बहुत बड़ी वेदना होती है। बिल्कुल गंदा स्थान है, स्थान पवित्र नहीं है। और क्या देखता है, कहीं शरीर में खिड़की केवाड़ी भी नहीं है, बिल्कुल चारों तरफ से बंद है। कहीं से खुला रहता शरीर में, चारों तरफ से बंद होता है। अभी किसी को गंदा शौचालय में थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए, दम घुट करके मर जाएगा वो, दम घुट करके मर जाएगा। कितना गंदा स्थान है पेट में। और आप देखते होंगे किसी का जन्म होता होगा बच्चा का, वहाँ पर कितनी गंदगी हो जाती है, गंदगी में वो जन्म लेता है। और शरीर कोई बढ़िया चीज से नहीं बना है। शरीर किससे बना है? रज और वीर से बना है। शरीर में कोई सुंदर, ऐसा नहीं कि मेवा मिष्ठान से बना है, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। अमृत से बना है, सो भी नहीं कर सकते हैं। गंदगी चीज से ही शरीर बना है। सारे दृश्य को देखता है, सभी चीजों का अनुभव करता है और देखता है ऐसी हमारी दुर्दशा क्यों हो गई है, हम इतने कष्ट में क्यों आ गए हैं। इसलिए आ गए हैं कि हम प्रभु परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, हम ईश्वर से बिछुड़ गए हैं, परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। यही कारण है कि हमारी ये दुर्दशा है। हम जिनके अंश हैं, ईश्वर परमात्मा के अंश, वे ईश्वर परमात्मा को ही माँ के गर्भ में नहीं आता। ईश्वर परमात्मा से कभी दूषित कर्म भी नहीं होता, इसलिए वे कभी नरक भी नहीं जाते और वहाँ के दुख को भी नहीं भोगते। वैसे तो परमात्मा की ऐसी सत्ता है, परमात्मा से सब कुछ बना है, परमात्मा सब में है, सब में है, जड़ में है, चेतन में है, गुण में है, अवगुण में है, सुख में है और दुख में है। लेकिन वे सबसे बड़े भी हैं, वे सबसे बड़े, उनकी अलग एक सत्ता है। लेकिन शरीरस्थ चेतन आत्मा जीवात्मा देखता है, वो परमात्मा जिस तरह से मैं माँ के गर्भ में आया और दुख का अनुभव किया, अपने शुभ अशुभ कर्मों को अपने जीवन में किया, उसका अनुभव किया, लेकिन परमात्मा के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आती है, ईश्वर के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आती है। वो सम्य होकर के सबसे बड़े हैं, उनको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। वो माता के गर्भ में हमारे तरह समाने वाले नहीं होते। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा भी है ना, संपटि माही समाइया सो साहिब नहीं हो, सकल मांड में रमी रैया साहब कहिए सो, रहे निराला मांडते सकल मांडता माय, कबीर से वे तास को दूजा कोई नहीं। परमात्मा के लिए तो ये कहा महापुरुषों ने, तो सज्जना गर्भस्थ शिशु देखता है मैं दुख के स्थान में हूँ। क्यों?
इसलिए हूँ कि मैं अपने ईश्वर परमात्मा से बिछुड़ गया, जिनका मैं अंश हूँ उनसे बिछुड़ गया हूँ, इसलिए हमारी ऐसी स्थिति है। कभी दुख के स्थान में जाते हैं, कभी सुख के स्थान में जाते हैं। अभी हम माँ के गर्भ में हैं, माँ के गर्भ में हमको आना न पड़े, इसके लिए क्या उपाय है, वही विचार करता है, सोचता है इसके लिए ही एक साधन होगा कि हम अपने जीवन में ईश्वर परमात्मा को पालें। सज्जना उसी समय उसी दिव्य ज्ञान में अवस्थित होकर गर्भस्थ शिशु परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु जल्दी आप हमको माँ के गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, जल्दी हमको आप माँ के पेट से बाहर निकाल दीजिए। जैसे मैं बाहर जाऊंगा, आपके विग्रह स्वरूप जो संत हैं, सद्गुरु हैं, उनकी शरण में जाऊंगा, फिर आपकी भक्ति की जुक्ति जानूंगा, कठोर साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, भजन करूंगा और आपको पाऊंगा। जैसे आप सुख दुख से पड़े हैं, जन्म मरण से पड़े हैं, उस अवस्था को प्राप्त करूंगा। जैसे आप माँ के गर्भ में नहीं आते, वैसे मैं भी माँ के गर्भ में नहीं आऊँगा। क्योंकि महापुरुषों ने कहा, जो ईश्वर परमात्मा को जान लेता है ध्यान के माध्यम से, भजन के माध्यम से, वो फिर माँ के गर्भ में नहीं आता है। उनके लिए क्या होता है, जानत तुम ही होई जाई। वह ईश्वर परमात्मा को जान करके ईश्वर परमात्मा ही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई, वो परमात्मा को जान करके परमात्मा हो जाता है। अब वो परमात्मा कभी माँ के गर्भ में नहीं आता तो वो भी नहीं आता है जो उनको जाना है, जो उनको जाना है। गर्भस्थ शिशु का आता है, निकालिए माँ के पेट से, मैं संसार में जाऊंगा, आपके विग्रह स्वरूप संत की शरणागति को अपनाऊंगा, उनसे शिक्षा दीक्षा ले करके, ध्यान करके, भजन करके, भक्ति करके आपको पाऊंगा। संत कबीर साहब की वाणी में है भी, गर्भवास में कौल किया था नाम भजूंगा मैं तेरा, लेकिन इस झूठी दुनिया में आकर नाम भजन तेरा भूल गया। भूल न गए, संसारिक लोग भूल जाते हैं। माया के इतना उसके ऊपर रंग चढ़ता है ना, माया का इतना प्रभाव उनके अंदर हो जाता है, उसके ऊपर हो जाता है, फिर प्रभु परमात्मा को भूल जाता है। कहाँ है ईश्वर, कहाँ है परमात्मा, फिर वो ध्यान करना चाहता है। पहले तो जुक्ति जानना नहीं चाहता है, ध्यान की विधि जानना नहीं चाहता है, भजन भेद लेना नहीं चाहता, ध्यान क्या करेगा वो। माया का इतना बड़ा प्रभाव होता है ना, वो सब कुछ भुला देता है जो माँ के पेट में परमात्मा से करार किया था। सज्जना ऐसी प्रार्थना को सुनकर के प्रभु परमात्मा जीव को माता के पेट से बाहर निकालता है। वो आता है, माया के प्रभाव में पड़ करके प्रभु परमात्मा को भूल जाता है, उनका ध्यान, उनका भजन नहीं करना चाहता है। मैं आपको क्या कहा था शुरू में, जीव की ध्येय वस्तु क्या है, प्राप्तव्य वस्तु क्या है, परमात्मा। यही माँ के गर्भ में ही परमात्मा से करार किया था कि यहाँ से निकालिए, संसार में जाऊंगा तो आपका ध्यान करूंगा। ध्यान करना ही परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा का भजन करना। ध्यान करूंगा और आपको पाऊंगा। लेकिन ध्यान करना कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, परमात्मा को पाने का संसार में एक ही साधन है, वह है ध्यान। उनकी वाणी में है, जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। कोई दूध को मत करके उससे घी प्राप्त करता है, साधारण रूप से घी प्राप्त कर लेता है, नहीं, दूध को औंटता है, पौड़ता है, महता है, मक्खन प्राप्त करता है। पहले तो मक्खन मिलता है, उसके बाद उस मक्खन को कढ़ाई में डालता है, कढ़ाई को चूल्हा पर चढ़ाता है, नीचे से
आग जलाता है, तब कहीं घी का दर्शन होता है, घी को कोई देख पाता है। सज्जनों, दूध के घी को देखने के लिए इतना जतन करना पड़ा। उसी प्रकार से प्रकृति के अनुपरमाणु में जो परमात्मा व्यापक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान कर दिए, समझ गए? हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, संत मत में परमात्मा का ध्यान करने के लिए 4 साधन है, जो बारंबार आप लोग सत्संग में सुनते रहते हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नाद साधन। ध्यान का आरंभ जप से होता है। जैसे आप आंख बंद करके जप करना प्रारंभ कर दिए, मानो ध्यान करना प्रारंभ कर दिए, ध्यान करना शुरू कर दिए हैं। मानस जप की वो भी ध्यान है, मानस ध्यान की ये भी ध्यान है, दृष्टियोग का साधन की इसका अभ्यास की ये भी ध्यान है, नाद योग का अभ्यास की ये भी ध्यान है। इन 4 साधनों का अभ्यास करना मानो परमात्मा का ध्यान करना है। जब चारों साधन में आप सफल हो जाएंगे, तब आपको कहीं परम प्रभु परमात्मा का दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन होगा। जीव का प्राप्तव्य वस्तु ईश्वर है, परमात्मा है। उनको पाने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। आप कहेंगे ध्यान करके परमात्मा को पा लेंगे, तो फिर हमको लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? याद रखिएगा, नचिकेता को यमराज ने कहा था, जो एक बार प्रभु परमात्मा का ध्यान करके उनको पा लेता है जीव, तो दोबारा उस शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। ये चेद सकत बौद्धम प्राक शरीरस्य विसृसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये यमराज का वचन है। एक बार जो जीव ईश्वर परमात्मा को ध्यान के माध्यम से पा लिया है, वो दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। शरीर कितने होते हैं? शरीर 84 लाख प्रकार के होते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। सज्जना, 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर को प्राप्त नहीं होता है। किसी भी शरीर को प्राप्त कर लेना मानो जन्म ले लेना है। जब शरीर को प्राप्त नहीं किए तो जन्म लेना हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर परमात्मा को पाने वाला जीव जन्म नहीं लेता है। जब जन्म नहीं लेगा तो मरेगा। मरता कौन है? जो जन्मता है। और जो जन्म में नहीं करेगा वो मरेगा? नहीं मरेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च। इस संसार में जिनका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, और ईश्वर परमात्मा को जाने बिना जो मरेगा उसका फिर जन्म होगा। लेकिन ईश्वर परमात्मा को अगर अपने जीवन काल में ध्यान के द्वारा कोई प्राप्त कर लिया है, पहचान लिया है, यही ईश्वर है, यही परमात्मा है। इसी के लिए मैंने धर्म ग्रंथ में पढ़ा था और सत्संग में सुना था। इसी को जानने के लिए सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के सद्युक्ति प्राप्त किया, उसका अभ्यास किया था। सो यही परमात्मा है। जब आप जान जाएंगे इस तरह से हकीकत में, अपरोक्ष रूप में, कि सही माने में ये परमात्मा है, नचिकेता को स्वयं यमराज कह रहे हैं, वो दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होगा। मतलब उसका जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा। मतलब ईश्वर परमात्मा को जानने वाला जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। ध्यान की ये विशेषता है। ध्यान जीव को परमात्मा से मिलाता है, ईश्वर से मिलाता है, जिससे जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है। लेकिन ध्यान कोई साधारण चीज नहीं है। याद रखिएगा, योग का 8 अंग होता है। उस 8 अंगों में ध्यान योग का 7वां अंग है।
जिस ध्यान से आपको ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी, वह ध्यान योग का 7वां अंग है। जो पुराने सत्संगी हैं और सत्संग से प्रेम रखने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, सद्गुरु महाराज जी के प्रवचन को पढ़ते हैं, अनपढ़ भी हैं, सत्संग में जाते रहते हैं, तो उनको इस बात का बढ़िया से पता होगा। योग का 8 अंग होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 8 अंग हो गए। ध्यान कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। ध्यान योग का 7वां अंग है। ध्यान मैंने आप लोगों को सुना दिया, ध्यान करने से ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है। और पूर्व वक्ता स्वामी चंद्रानंद जी महाराज जी भी सुने और हमारे स्वामी रूपेश बाबा से भी सुने। क्या सुने? ध्यान से पाप नष्ट होता है। सुने ना? ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। उपनिषदकार ने कहा ध्यान करने से मन शून्यगत होता है। ध्यानम शून्यगतम मन। ध्यान करने से मन निर्विषय होता है। ध्यानम निर्विषयम मन। इतना ही नहीं, सद्गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने आप को काल के मुंह से निकाल लेता है। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। बहुत बड़ी महिमा है। ध्यान करने से पाप नष्ट होता है। ध्यान की बहुत सारी महिमा, लेकिन महापुरुषों ने कहा ध्यान करना कोई साधारण बात नहीं है। योग का 7वां अंग ध्यान है। जो महामानव पुण्यात्मा, जन्म जन्म के संस्कारी मानव योग के 6 अंगों को पूरा करता है, वे ही अपने जीवन में योग के 7वें अंग ध्यान को प्राप्त करता है, जिसकी इतनी बड़ी महिमा जो मैं आपको सुनाया कि ध्यान